आत्मा की इमेज जो होती है हमारे, हम जिसको हम अपना आत्म कहते हैं, वो इमेज होती है एक्चुअली। जैसे आकाश की इमेज घड़े में पानी में पड़ा है, उसमें जो इमेज आती है तो घड़े को लगता है उसके अंदर आकाश है। ऐसे ही हमें लगता है हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन वो इमेज है आत्मा की। आत्म जो है वो यूनिवर्सल है और वो इमेज है जिसे हम अपनी आत्मा मान के बैठते हैं। तो फिर ये भ्रम वाली बात कैसी है? भ्रम वाली बात यह है कि आप आत्मा नहीं बोलते, आप मेरी आत्मा बोलते हो। और मेरी से आपका मतलब होता है मेरा शरीर। आपने आत्मा को भी शरीर के अंदर बैठा दिया है। जब घड़े में आकाश प्रतिबिंबित होता है तो घड़े को ये लगता है मेरा आकाश है, मेरा, क्योंकि दिख तो मेरे अंदर ही रहा है ना। तो जो चैतन्य जिसको हम कहेंगे, अगर चैतन्य भी कॉन्शियस, ठीक है, आपकी मन बुद्धि विचार, हाँ, वो सब भी तो सिर्फ भ्रम ही हुआ ना फिर। भ्रम हुआ। तो हमारी समझ भी फिर भ्रम, मतलब हमारी समझ तो समझ मन बुद्धि थोड़ी है, आपकी समझ थोड़ी होती है। जैसे चेतना आपकी नहीं होती वैसे समझ भी आपकी नहीं होती है। जब तक समझ आपकी है तब तक वो सिर्फ आपका ओपिनियन है, मत है, वो समझ नहीं है। समझ इम्पर्सनल होती है, समझ इम्पर्सनल होती है, आपकी नहीं होती है। धर्म के इतिहास में सबसे बड़ी भूल यही हुई है कि आदमी ने आत्मा को शरीर के भीतर अवस्थित कर दिया है। देखिए, आत्मा की जो पूरी बात है वो आपको कही ही इसीलिए गई थी कि आपको समझ में आए कि ये सब कुछ जो दिखाई देता है, जो मटेरियल है, पदार्थ है, भौतिक है, ये इंद्रियों से भीतर आता है, इंद्रियों द्वारा ही निर्मित है। ये पूरा सिर्फ खेल मानसिक है। शरीर भी पदार्थ है। तो आत्मा शब्द ही इसलिए रचा गया था कि आपको समझ में आए कि शरीर के परे, जगत के परे, पदार्थ के परे एक परम सत्य है, द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। इसलिए दिया गया आत्मा। और होशियारी क्या करी आदमी ने कि आत्मा को अपने भीतर बैठा लिया कि आत्मा क्या है, वो मेरे कहीं इधर उधर पाई जाती है, शरीर के भीतर होती है। शरीर के भीतर नहीं होती तो कम से कम मन के भीतर तो होती ही है। जिसको देखो वही चिल्ला रहा है मेरी आत्मा, मेरी आत्मा। मेरी आत्मा का क्या मतलब होता है? मेरी आत्मा क्या मतलब है? माई सोल। हमारा अभी जिम से आ रहा हूं, वहां भी लिखा हुआ है कम एंड हील योर माइंड, बॉडी एंड सोल। तो जैसे माइंड है आपका, जैसे बॉडी है, वैसे ही सोल भी आपका ही है। और ये बड़ी जबरदस्त भूल हुई है। और कुछ हद तक इसके जिम्मेदार जिन्होंने धर्म ग्रंथ रचे वो भी हैं। मैं गीता देख रहा था, उसमें मई शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मई। अब मई का अर्थ ही होता है मुझ में, मेरे भीतर, मेरे भीतर। तो जैसे ये बोल दिया गया कि मेरे भीतर आत्मा स्थित है, वैसे ही आदमी को तो यही लगेगा ना कि मेरे भीतर माने शरीर के भीतर। तो जो शब्दों का चयन भी है वो पूरी सावधानी से नहीं किया गया। यही कारण है कि आम लोगों में, जनमानस में ये भ्रम है कि आत्मा कोई हमारी चीज है। आत्मा आपकी थोड़ी कोई चीज है। आपकी कोई आत्मा नहीं होती, आपकी नहीं है कोई आत्मा। आप आत्मा में स्थित हो और वो आपकी नहीं है। ये ऐसी सी बात है कि नदी की या सागर की मछली बोले कि मेरा सागर। अरे तुम उसके भीतर हो, वो तुम्हारे भीतर थोड़े ही है। तो आदमी ने दो काम करे हैं। पहला तो आत्मा को ऑब्जेक्टिफाई किया है, उसको वस्तु बना दिया है जो पदार्थ है नहीं, जो आकाश में नहीं हो सकती, जो टाइम स्पेस में नहीं हो सकती। आपने उसको टाइम स्पेस में डाल दिया है। और दूसरा, टाइम स्पेस में ही नहीं डाला, अपने भीतर और डाल लिया है कि टाइम स्पेस में भी कहां है, यहां है कहीं किडनी विडनी के आसपास। पहले तो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है,
और दूसरे वो वस्तु कहाँ है, वो यहाँ है। तो आप जितने उदाहरण देते हो, दिक्कत क्या है, आप उदाहरण जो भी दोगे वो उदाहरण तो मन के भीतर से ही आएंगे, और मन ऑब्जेक्ट्स को ही जानता है। तो आपको अगर आत्मा भी समझानी है तो आपको ऑब्जेक्ट का ही कोई उदाहरण देना पड़ेगा। समझने वाला होशियार ना हो तो ये भूल ही जाएगा कि ये उदाहरण बस दिया गया है। आत्मा सूरज उरज नहीं होती है कि वो आत्मा सूरज है, चमक रही है और हर मन में दिखाई देती है, वो प्रतिबिंबित होती है, और ये सब बातें, ये सब इन्हीं सब बातों के कारण हम फंसे हुए हैं बुरे तरीके से। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने ये हरकत नहीं करी है कि उसने अपने से बाहर कोई सत्य बैठा लिया है। अब यही तो आप कर रहे हो कि हम तो उसकी बूंदें हैं, जो धूल धक्कड़ आ रहा है वो माया है, और जो परम सत्य है वो बाहर कहीं है। तो यही तो होता है। हिंदू जाते हैं और पूजा कर रहे हैं कि हे भगवान, वो बाहर कहीं है। मुसलमानों में है ही कि अल्लाह कहीं अलग है हमसे। उनसे आप बोल दीजिए कि तुम ही अल्लाह हो तो ये बात बड़ी खराब हो जाएगी। इसी बात पे तो मंसूर को मार दिया। और ये चूक पढ़ने वाले की चूक है, जो आप कह रहे हो कि हमसे बाहर है। आपसे बाहर कहीं नहीं है, क्योंकि आपसे बाहर होने का अर्थ ही यही हुआ कि वो कोई और ऑब्जेक्ट है। आपने कोई कोशिश नहीं छोड़ी है परम को, ब्रह्म को, अल्लाह को भी ऑब्जेक्ट बना देने में। और आप सोचते हो ये धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये गहरी से गहरी अधार्मिकता है। हेरेसी इसी को कहते हैं। अगर कोई वास्तव में धार्मिक आदमी होगा तो आपकी ये सब बातें सुन के रो पड़ेगा। वो कहेगा तुम कर क्या रहे हो। अरे जो शब्द लिखा गया वो शब्द इसलिए इस प्रकार लिखा गया क्योंकि शब्द लिखे ही इस प्रकार जाते हैं। पर हमने ये उम्मीद करी थी कि तुम जरा समझदार होगे, बात को समझ जाओगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ब्रह्मा ने जगत का निर्माण किया, अल्लाह ने संसार की रचना की। अब इसी प्रकार लिखना पड़ेगा क्योंकि इसी प्रकार लिखा जा सकता है। पर सब लिखने वाले पे ही छोड़ोगे या कुछ पढ़ने वाले की अकल पे भी भरोसा करोगे? पढ़ने वाला अकल किनारे रख के पढ़ रहा है। पढ़ने वाले का कोई विवेक है कि नहीं? उसका अपना कोई ध्यान है कि नहीं? या बस तुम यही करोगे कि जो लिख दिया गया है मैं तो भाई बस शब्द को जानता हूं। तो फिर तो तुम रोबो हो, मशीन हो। शब्द तो मशीन भी जानती है। पर वही जैसे आप पहले भी कह रहे थे ना, तो 50-50 तक तो आओ तभी तो उसको ग्रहण कर पाओ। तो बस यही होता है ना। ये बात भी हर धर्म ग्रंथ ने कही है हमेशा। आप अमृत बिंदु उपनिषद पढ़ रही हैं, शुरू में ही उसमें चेतावनी दी गई होगी कि जो अधिकारी हैं इसको पढ़ने के मात्र वही पढ़ें। दिक्कत क्या हुई है कि दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गए हैं जो उनको पढ़ने के अधिकारी ही नहीं थे। उन्होंने उनको न सिर्फ पढ़ा है बल्कि उन पे भाष्य भी लिख दिए हैं और यह भी दावा कर दिया है कि हम एक्सपर्ट हैं, हमसे पूछो कि इनका अर्थ क्या है। तो जबरदस्त अनर्थ हुए हैं, जबरदस्त अनर्थ हुए हैं। हर धर्म में जबरदस्त अनर्थ हुए हैं। एक एक पंक्ति नाश उसका लगा दिया गया है। बात तो कुछ और इशारा कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक पंक्ति नहीं है जिसका अर्थ वास्तव में लिया जाता हो जो कहने वाले ने कहना चाहा था। क्योंकि अर्थ आप तभी समझ सकते हो जब आप वहीं स्थित हो जाओ जहां से वो पंक्ति आ रही है। तो जिस मौन से, जिस सत्य से वो पंक्ति निकली है, आप कभी वहां होकर के उसको नहीं देखते हो। अभी एक सज्जन का देख रहा था, वो अपना कोई टीवी चैनल वगैरह भी चलाते हैं। वो दनादन कोट कर रहे थे। मैंने भेजा भी था, लिंक भेजा था कि व्हाट इज मेंट बाय भगवान। देखा था वो? तो वो दनादन कोट कर रहे थे। उपनिषद उन्होंने जम के कोट करे, वेद कोट करे, कुरान से तो दनादन कोट करा उन्होंने। एक पैसे की उनको समझ नहीं थी। स्पष्ट है, तुम्हें जितना कोट करा है इसमें से एक भी पंक्ति तुमको पता नहीं है, पर इतना कोट करा कि पूछो नहीं। इतना कोट करा, और बहुत ऊंची जगहों पे बैठे हैं लोग, और ये बड़े इज्जतदार हो गए हैं। इनका जो शब्द है वो आखिरी माना जाता है कि इन्होंने इसका ये अर्थ बता दिया तो यही मतलब होगा, और क्या मतलब हो सकता है। यही मतलब होगा। अरे नहीं, वो मतलब नहीं है।
धर्म की पूरी यात्रा है ये जताने की कि ऑब्जेक्ट्स के पार भी कुछ है, ही कुछ है। और मूढ़ आदमी पहला काम यह करता है कि वो हर चीज को ऑब्जेक्टिफाई करता है, वो हर चीज को एक वस्तु बनाता है, हर बात को वस्तु बनाएगा। भले वो ये दावा कर रहा हो कि मैं वस्तु नहीं बनाना चाहता, भले वो ये कहना चाह रहा हो कि कोई नाम नहीं दिया जा सकता, भले वो ये कह रहा हो कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, पर मन ही मन वो सब बना के बैठा है। जरा आप उसकी बातों पे ध्यान दीजिए, दिख जाएगा कि ये तो सब कुछ करके बैठा हुआ है। और ये भी वो क्यों कह रहा है कि आकार रूप प्रतिमा नहीं हो सकती? क्योंकि ये भी शब्दों में लिखा हुआ है, पर वो शब्द कहां तक जाते हैं ये वो जरा नहीं समझ पा रहा। यही कारण है कि धर्म धर्म में भेद हैं, नहीं तो 1% का अंतर नहीं हो सकता। पर आज आपको बहुत बड़े बड़े अंतर दिखाई देते हैं। अंतर कोई है ही नहीं, क्योंकि एक ही जगह है जहां पर बैठ करके सारी बातें बोली जाती हैं। जब बोली जाती हैं तब देश काल परिस्थिति का अंतर होता है, इसीलिए शब्द थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, कहने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। आप कब बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, इस पर निर्भर करते हुए बोलने का तरीका, लहजा अलग हो सकता है। लेकिन जिसने ही कहा है उसने एक ही स्थान पर बैठकर कहा है, इसने एक ही, वही जिसे कबीर कहते हैं शून्य शिखर, जिसने भी कहा है हमेशा शून्य शिखर पर बैठकर कहा है। तो बातें अलग हो नहीं सकती, अलग आपको दिखती हैं, यही प्रमाण है कि आप ना समझो। जिसको ही यह दिखता हो कि बातें अलग अलग हैं, वही ना समझ है। आपके भीतर मैच्योरिटी आ रही है, इसका आपको एक लक्षण यह मिलेगा कि आपको भेद दिखने बंद हो जाएंगे, डाइवर्सिटी दिखनी बंद हो जाएगी। आपको जो कुछ अलग अलग दिखता था वो एक दिखने लगेगा। ये इस बात का लक्षण होगा, द्योतक होगा कि अब आप में परिपक्वता आ रही है। समझ रहे हो? जब तक अलग अलग दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, तब तक समझना कि कुछ बात बनी नहीं। जब तक लगे कि यहां कुछ और कहा गया है और वहां कुछ और कहा गया है, तब तक समझना कि बात बनी नहीं। जब तक लगे कि कुछ भी कहा गया है, तब तक भी समझना बात बनी नहीं। पर हम ऐसा तो, ये तो हम समझ ही रहे हैं ना कि मन खालिस होगा, शुद्ध होगा, साफ होगा, तभी मतलब क्या होता है? शुद्ध का क्या मतलब होता है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, दिखने का क्या मतलब होता है? कि हाँ, मन को तुम समझ पा रहे हो। समझ पाने का क्या अर्थ है? अंततः आप यही पाएंगी, चलते रहिए ऐसे ही, अंततः यही पाएंगी कि कोई छवि पकड़ रखी है, और जहां छवि पकड़ रखी है वहां कुछ समझा नहीं है, वहां कुछ समझा नहीं है। छवि तो मुर्दा होती है ना, वो जीवन में आपके काम नहीं आएगी। जीवन में तो कुछ जीवित चीज ही काम आती है। जैसे ये पंक्ति भी था ना कि इसमें मन और बुद्धि और विचार को भी भ्रम कहा, आत्मा को भी भ्रम कहा, तो वहां वो किस समझ से कहा, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, मैं बात आपसे बोल दूंगा, ठीक है, आपको कुछ शब्द शायद और मिल जाएंगे, लेकिन होगा क्या कि जीवन लगातार एक नई चुनौती है। वो शब्द आपके कोई विशेष काम नहीं आएंगे। अभी आप बहुत एक शांत और स्थिर आवाज में बोल रही होंगी, क्लासरूम में जाते ही आप पाएंगे कि आप भड़क गई हैं, क्योंकि ये शब्द जो हैं ये तो एक ही है ना। शब्दों को तो नहीं पता ना कि स्थिति बदल गई है, जीवन लगातार बदल रहा है। शब्द को क्या पता कि आप क्लासरूम में आ गए हो? शब्द तो एक है, तो आपको जो कुछ मिला है वो आपके किसी काम नहीं आएगा। ये जितनी अभी शांति और स्थिरता
प्रतीत हो रही है ये ऐसे विलुप्त हो जाएगी। ये होता है क्योंकि हमने इज्जत दे करके धारणाएं बना बना के शब्दों को पकड़ लिया है और हम नहीं जानते कि ये शब्द किधर को ले जा रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक अपने आप से सवाल करिए, एक बड़ा छोटा सा शब्द है प्रेम, बताइए क्या है? और ईमानदार रहिएगा, ये नहीं कि आपने उसकी कोई परिभाषा दे दी। जब भी मैंने ये प्रयोग किया है कि मैं पाता हूं कि अंततः आपके पास एक छवि बचती है जिसको आपने प्रेम का नाम दे रखा है। अब छवि तो मुर्दा है। करिए, क्या है प्रेम, बताइए। या तो शब्द बचेंगे या छवि बचेगी। प्रेम क्या है ये वास्तव में आप तभी जाने यदि प्रेम कहते ही, ये शब्द कान में पड़ते ही कुछ नाच सा उठे, कुछ खनक आ जाए। मैंने भी कहा था ना कि जिसने पहली बार आत्मा को खोजा होगा उसको 1000 वॉट का झटका लगा होगा, क्योंकि उसके लिए शब्द भर नहीं था, शब्द बाद में आया। खोज पहले हुई। अब उस खोज को निरूपित करना है, दूसरों तक देना है, तो आपने क्या करा? उस खोज के ऊपर एक शब्द रख दिया। तो जैसे ही आत्मा 1000 वॉट का झटका लगा है, बहुत बड़ी बात है। न्यूटन को जब ग्रेविटी पहली बार, तो सोचिए ना कि आर्किमिडीज को बस इतना ही पता लगा था कि बॉयंसी का क्या सिद्धांत है, तो वो नंगा होकर दौड़ पड़ा था। तो जिसको आत्मा का पहला पता लगा होगा वो कैसा हो गया होगा? आपको तो कुछ नहीं होता आत्मा सुन के। आत्मा क्या क्या होती? कुछ नहीं होती आत्मा। आप बोल जाते हो साफ मन। जिसने पहली बार वास्तव में साफ मन को जाना होगा, उसमें स्थित हुआ होगा, वो तो पगला गया होगा, नाचने लग गया होगा, या उसको लकवा मार गया होगा, वो जड़वत हो गया होगा, यूं बैठ गया होगा कि अब करने को क्या बचा। पर कुछ विशेष हुआ होगा, जैसे कि विस्फोट। आप बोल जाते हो वो जो साफ मन है। अब साफ मन का क्या मतलब है कि मुंह से सा और फ बोल दिया, सा और फ से साफ मन हो गया? हमारे एक मित्र हैं, यही कमरे में आया करते हैं, वो दनादन किलो के भाव, आनंद, मुक्ति, रोशनी, तेज, ज्योत। क्या कुछ मिल रहा है तुम्हें इससे? कुछ मिल रहा है। जिसने आनंद को अनुभव करा उसका अनुभव पहले आता है, शब्द पहले आता है? जल्दी से बोलिए। अब ये तो काम चलाऊ बात है कि उसको कुछ कहना है तो आपने बोल दिया अनुभव, आनंद का। तो पहले क्या आना चाहिए? पहले जीवन में डूबना होगा ना, फिर शब्द न भी तो क्या हो गया? रमण महर्षि कहते थे, उनके हाथ ऋभु गीता लगी अपने आश्रम में पहुंचने के कई साल बाद, पर वो बोलते थे कि ये जब मिली तो मुझे यही पता चला कि ये सब तो मैं 16 की उम्र से जानता हूं। बोले जानता मैं तब भी था, शब्द नहीं थे मेरे पास, पर अब ये मेरे हाथ लगी है तो मुझे पता चला है कि अच्छा उस चीज को ये कहते हैं। तो ये आदमी अब पक्का है, इसको वस्तु पहले मिली है, नाम बाद में मिला है। हमें क्या मिलता है पहले? वस्तु, हमें मिलता है नाम, और फिर हम उस नाम की भी सोचते हैं नाम ही तो वस्तु है। नाम मिल गया, हो गया, ठीक है। प्योर इंटेलिजेंस। अरे यार, तुम इम्प्योर ही पालो पहले, तुम इम्प्योर ही पालो। तुम इतनी जोर से बोल रहे हो प्योर इंटेलिजेंस, चेहरे से मूर्ता चू रही है, हैं? और प्योर इंटेलिजेंस क्या? क्यों? फिर इसमें दिक्कत बस ये है, ये नहीं है कि आप किसी और को धोखा दे रही हैं, दिक्कत बस ये है कि आपके काम नहीं आएंगी बातें। मैं जिस बात
आपको 100 बार जोर दे के कह रहा हूं, उसको समझिए ना। आपको टाइम पास करना है जपजी पढ़ के, या आपको जिंदगी जीनी है? आपको जिंदगी जीनी है ना। नानक भी यही चाहते थे कि जो जिए मौज में जिए, आनंद को पाए। यही चाहते थे ना। तो आपको वो तो मिल नहीं रहा है। अब आप रट लो पूरी जपजी, तो क्या मिल गया आपको? आपको वो मिल रहा है जो नानक को मिला। जपजी पहली आई या पहले नानक की अनुभूति आई? जल्दी से बोलिए। नानक की अनुभूति से जपजी फूटी ना। 3 दिन पानी में रहे, बाहर आए, बोले कुछ बात कहनी है, कुछ पता लगा है। तो पहले क्या हुआ? शब्द आया या कुछ पता लगा? जल्दी से बताइए। पहले पता लगा। तो वो ये चाहते हैं कि तुम्हें भी वो मिले जो उन्हें मिला। वो कहते हैं बड़ा मजा आया पता लगा, तो थोड़ा तुम्हें भी पता लगे तो कितना अच्छा रहे। वो ये कह रहे हैं, और आप कह रहे हो नहीं पता लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं शब्द आ गए तो पता लग ही गया होगा। क्या होता है पता लग के? कुछ नहीं होता। अब आपके पास शब्द नहीं भी हैं तो क्या फर्क पड़ गया? डिसॉल्व हो जाएंगे शब्द सब, वो मिल गया तो फर्क नहीं। करना क्या है शब्द नहीं है तो? एक बीमार आदमी है, ठीक है, और वो बैठ के चिल्ला रहा है हेल्थ 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 हेल्थ, और दूसरी ओर एक बच्चा है, उसके पास शब्द ही नहीं है, वो खेल रहा है अपने स्वास्थ्य में। कैसा होना है आपको? एक सड़ा गला बीमार आदमी जो हेल्थ हेल्थ चिल्ला रहा है, या बच्चे नुमा जिसके पास शब्द तो नहीं है ज्यादा पर वो मस्त खेल रहा है? क्या होना है? पर हमने तो तय कर रखा है कि हम सड़े गले बीमार रहेंगे और हेल्थ हेल्थ चिल्लाएंगे, और कर हेल्थ। हेल्थ की प्रार्थनाएं हैं उसकी, या हेल्थ। संस्कृत में बोलता है भाई वो हेल्थ, अरबी में बोलता है हेल्थ, कराह कराह के बोलता है। तो जब तो मौका आता है स्वास्थ्य का, तब तो आप भाग लेते हो। जब जीवन मौका देता है कि उतर जाओ प्रेम में, यही क्षण है, तब तो आपके सामने भूत डोलने लगते हैं, तब आपके हाथ पांव कांपते हैं और दुनिया भर की बाधाएं सामने आ जाती हैं कि नहीं 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 नहीं, अहंकार। और फिर बाद में बैठ करके आप बाँचो जो बाँचना है। फिर आप प्रेम सूत्र पढ़ रहे हो और भक्ति सूत्र पढ़ रहे हो, और जब प्रेम का मौका आया तब क्यों भागे भाई? क्या होगा भक्ति सूत्र पढ़ के? प्रेम का मौका तो तभी पता लगेगा ना कि प्रेम के बारे में, प्रेम का पता होगा। लगातार है, लगातार है। पहले क्या आता है? पहले ज्ञान आता है या पहले जीवन आता है? जीवन है ना। ज्ञान तो आप उसे प्रेम शब्द ना भी दीजिए, आप प्रेम शब्द मत लगाइए उसके साथ। रियरा प्रेम का अवसर सामने लगातार है। ज्ञान से थोड़ी प्रेम आता है कि आप ज्ञान इकट्ठा कर लोगे तो प्रेम आ जाएगा। मौका तो लगातार है, और मौका लगातार भागा जा रहा है, चूका जा रहा है। धूमिल है, उसकी बड़ी मजेदार पंक्ति है। तो उसने पाखंड पर एक लाइन कही है कि जैसे कोई मादा भेड़िया अपने छौने को दूध पिला रही हो और साथ ही साथ किसी मेमने का सर चबा रही हो, तो ऐसा तो हमारा जीवन है। जैसे कोई मादा भेड़िया अपने छौने को दूध पिला रही हो और साथ ही साथ किसी मेमने का सर चबा रही हो।
शब्द बहुत है हमारे पास, पर जीवन कैसा है? जीवन ऐसा ही है कि एक तरफ तो शब्द चल रहे हैं, प्रेम प्रेम प्रेम, और दूसरी तरफ किसी का सर चबाया जा रहा है। अरे ये विस्फोट होते हैं, जरा आदर के साथ इन शब्दों का इस्तेमाल किया करिए। मैंने कहा था ना कि एक वर्ग है यहूदियों में जो कहता है कि ईश्वर का नाम ही मत लो, नाम लेते हो गंदा कर देते हो, नाम ही मत लीजिए, बोलिए ही मत। दिल में सहेज के रखिए। है ना कि छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की, कि छुपी छुपी सी है, चिल्ला नहीं रही है। बहुत करीब जाइएगा तो दिखाई देगी कि मंदिर के दिल में एक हल्का सा दिया जल रहा है और हम जोर जोर से चिल्लाते हैं या जय राम जी की, अल्लाह अकबर। हाँ, और सड़क पे चिल्लाओ। गाने गाओ, ढोल बजाओ, मिला कुछ नहीं है। कबीर भी गाते थे। कबीर कब गाते थे? बहुत साधारण सा सवाल पूछ रहा हूं। कबीर कब गाते थे? कबीर ने कहा मन लागो यार फकीरी में। ठीक, बिल्कुल। कबीर ने कब कहा? जब मन लग गया। तो आपको फिर कहां से मिलेगा जो कबीर को मिला है? कबीर को मिलता पहले है, गाते बाद में है। आपको गाने में ज्यादा रस है, मिलने से कोई मतलब नहीं है। और एक बात बता रहा हूं, जिस दिन आपको मिलेगा ना, उस दिन आप कबीर के गाने गाओगे नहीं, उस दिन आप अपना गाना गाओगे। पक्का जानना कि आज मिल गया क्योंकि आज अपना गाना गाया है। कबीर ने कब गाया ये बताओ? कबीर को छूने से पहले बड़ी पात्रता चाहिए ना। हम कबीर के पास यूं चले जाते हैं ऐसे, यार हो अपना, हाँ भाई कबीर क्या चल रहा है तेरा, और बता। मैच आज देखा नहीं देखा? आज कौन है कबीर? आप जानते हैं कबीर कौन है? कबीर कितनी ऊंचाई पर बैठे हैं इसका हमें अंदाजा है। जैसे हम शाहरुख खान की पिक्चर देखते हैं वैसे कबीर के, बिल्कुल वैसे ही कबीर के गाने सुन लिए, नाच और लो। बेशक, और कबीर पे ऐसे ऐसे बढ़िया नाचने वाले गाने बने हैं, पकड़ लो और बिल्कुल दनादन। यो यो कबीर। बुल्ले शाह तो हो ही गए। बुल्ले शाह क्या है? बुल्ले शाह आपके नाचने के लिए, और क्या है? बुल्ले शाह ने तो कुछ कहा ही इसीलिए ताकि आप नाच सको, नाच नाच के आप आकर्षित कर सको। स्त्री हो तो पुरुष को कर सको, पुरुष हो तो औरत को कर सको। और बुल्ले शाह बोल क्यों रहे थे? इसीलिए तो बोल रहे थे कि पार्टियों में उनके गाने चलें। और किस लिए बोला है बुल्ले शाह ने? बुल्ले शाह के गाना गाने से पहले एक अर्ज कर रहा हूं, जरा बुल्ले शाह जैसा जीवन भी जियो, हकदार बनो। हक है, उस आदमी को छूने का भी हक है। वो सड़क पे नाचता था, आप कमरा बंद करके नहीं नाच सकते। उसके गुरु ने उसको डांट दिया, निकाल दिया तो बावला हो गया था, पागल हो गया था। आपका गुरु आपको निकाल दे, आप गुरु पे पुलिस छोड़ दोगे। गाने आप बुल्ले शाह के गा रहे हो। वो आदमी हट्टा कट्टा लंबा स्वस्थ नौजवान होते हुए भी उसे इज्जत की कोई परवाह नहीं। वो स्त्रियों के कपड़े पहन के नाचता था। हाँ, मौज थी, नहीं रोज नहीं, कभी मौज आई तो कर लिया। आप एक काम ऐसा नहीं कर सकते जिसमें आपकी इज्जत पे जरा दाग लगता हो।
गाने गाने बुल्ले शाह के, बुल्ला की जाना मैं कौन। जीवन पे ध्यान दीजिए। शास्त्र अपने आप आपसे निकलेंगे। उपनिषद बांचिए ही भर नहीं, ऐसे हो जाइए कि आप उपनिषदों के रचयिता हो जाएं। किसी ने प्रोहिबिशन लगाया है क्या? क्यों भाई? कहीं से कोई निषेधाज्ञा लागू हुई है कि अब नए उपनिषद नहीं लिखे जा सकते? तो काहे तो रुक गए उपनिषद? आप इस काबिल क्यों नहीं हो सकते कि उपनिषद आपसे फूटे?